अर्जुन की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। इस साल वह कक्षा 12वीं में प्रवेश करने वाला था। जल्द ही स्कूल शुरू हो गए और स्कूल के पहले दिन की दोपहर में कक्षा में हिंदी के टीचर ने एक गरीब लड़के की कहानी पढ़ाई, जो कि कोई सुविधा ना होते हुए भी कड़ी मेहनत करता है और सारी दुविधाओं को पार करते हुए एक सफल व्यापारी बनता है। इस कहानी ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया। कक्षा समाप्त हो चुकी थी, स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी थी। अर्जुन घर तो आ गया था, पर उसके मन में केवल उस गरीब लड़के की कहानी बार बार चल रही थी कि कैसे वह कठिन परिस्थितियों का सामना करके एक बड़ा व्यापारी बना। साल खत्म होने को आ गया। अर्जुन की 12वीं के परिणाम भी आ गए, जिसमें उसे 80% अंक आए। अगले ही दिन अर्जुन के पिताजी ने उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज से एक फॉर्म लाया। दरअसल अर्जुन के माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर ही बने, पर अर्जुन ने तो 12वीं कक्षा के पहले दिन से ही व्यापारी बनने की ठान ली थी। पर वह माता पिता को कुछ नहीं कह पाता है और बड़े शहर के एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले जाता है। कुछ समय बीत जाता है। एक शाम अर्जुन अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता है और उसे वही गरीब व्यापारी की कहानी दिखती है, जो कि उसने कक्षा 12वीं में पढ़ी थी। अर्जुन सारी रात सो नहीं पाता है और सुबह तक वो निश्चय कर लेता है कि अब तो वह एक व्यापारी ही बनेगा। अर्जुन कॉलेज जाना बंद कर देता है और फिर क्या था, गांव में उसके घर तक कॉलेज से खबर पहुंच जाती है कि वह इंजीनियरिंग छोड़ रहा है। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, पर अर्जुन ने फैसला कर लिया था। अर्जुन के माता पिता उससे नाराज़ होकर गांव चले जाते हैं और उसे पैसे भेजना भी बंद कर देते हैं। अब अर्जुन का शहर में बिना पैसों के गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। उसके पास रेलवे स्टेशन पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। बचे कुचे पैसे भी खत्म होने को थे। एक दिन जब अर्जुन काम की तलाश में भटक रहा था, तभी उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है, जिसका नाम श्याम था। दरअसल श्याम और अर्जुन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ प्रवेश लिया था। अर्जुन की पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ एक अच्छे होटल ले गया, जहां श्याम ने पहले तो अर्जुन को अच्छा खाना खिलाया, उसे अपने मामा से मिलवाया। असल में यह होटल श्याम के मामा का ही था। श्याम ने अर्जुन की पूरी बात अपने मामा को बताई और उसे नौकरी पर रखने का अनुरोध किया। श्याम के मामा मान जाते हैं। अर्जुन को इस फील्ड में काम करने का कोई अनुभव नहीं था, तो वह श्याम के मामा के होटल में एक वेटर की हैसियत से काम करने लगता है। एक साल बीत जाता है। अर्जुन को होटल लाइन का अच्छा अनुभव हो जाता है और वो अपना धंधा खोलने के लिए भी कुछ रकम जमा कर लेता है। जमा रकम से अर्जुन एक छोटा सा होटल खोलता है, जिसमें वह गरीब लोगों को कम दामों में बढ़िया खाना उपलब्ध करवाता है। अर्जुन का यह प्रयास सफल होता दिखाई पड़ता है, मगर उसके जीवन में संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन जहां अपना भोजनालय चला रहा होता है, वही एक बड़ा होटल होता है एवं उनको अर्जुन के भोजनालय से नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो खाना उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा महंगा था, वही खाना अर्जुन के भोजनालय में काफ़ी किफ़ायती दाम पर उपलब्ध था। होटल का मालिक अर्जुन से मिलने आता है और उसे उसका भोजनालय हटाने के लिए कहता है और उसे अपना भोजनालय हटाने के बदले अपने होटल में एक अच्छी नौकरी देने का प्रस्ताव रखता है। मगर अर्जुन प्रस्ताव ठुकरा देता है, क्योंकि उसके भोजनालय की वजह से लोग कम कीमत पर भरपेट खाना खा पा रहे थे। अगर उसका भोजनालय बंद होता है तो कई गरीब लोग भूखे रह जाएंगे। उसकी अच्छी बातें होटल के मालिक को बकवास लगती हैं और कुछ ही दिनों में वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके अर्जुन का भोजनालय बंद करवा देता है। अब अर्जुन अधिकारियों से भोजनालय बंद करने का कारण पूछता है, तो वह कहते हैं
कि ये सरकारी जगह है और तुम इस जगह पर अवैध रूप से होटल चला रहे हो। निराश होकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब अर्जुन अपने किसी काम से बाजार जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और एक गाड़ी पलटी हुई है। उस रास्ते में अर्जुन और उस पलटी गाड़ी के अलावा कोई नहीं होता है। वह दौड़कर कार के पास जाता है और देखता है कि इसके अंदर वही होटल का मालिक था जो गाड़ी के अंदर बेहोशी की हालत में फंसा हुआ था और बुरी तरह घायल भी था। अर्जुन एम्बुलेंस को कॉल करता है और उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। अगले दिन जब वह व्यक्ति होश में आता है और उसे जब सब मालूम पड़ता है, जिसका धंधा उसने चौपट किया था उसी अर्जुन ने उसकी जान बचाई है, वह आत्मग्लानि से भर जाता है। कुछ समय बाद वह ठीक हो जाता है तो अर्जुन से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाता है, मगर अर्जुन के घर पे ताला लगा हुआ होता है। व्यापारी वहीं बैठकर अर्जुन के आने का इंतज़ार करने लगता है। शाम को जब अर्जुन अपने काम से थक हार कर घर वापस लौटता है तो पाता है कि वही होटल का मालिक उसके घर के सामने बैठा हुआ है। अर्जुन कहता है, अरे आप यहाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? व्यापारी कहता है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हारा काम बंद करवाया, तब भी तुमने मेरी मदद क्यों की? अर्जुन कहता है, सर आप मेरे व्यापार में प्रतियोगी हैं, मगर हमारी आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं है और मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज़ था। अर्जुन की बात व्यापारी के मन को छू गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती को ठीक करते हुए अर्जुन का भोजनालय खुलवाया और उसके व्यापार में पैसे भी लगाए। देखते देखते अर्जुन का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अर्जुन ने अपने भोजनालय की शाखाएं कई जगह पर खोली। सस्ते दामों पर लोगों को अच्छा खाना उपलब्ध होने लगा। अब अर्जुन एक जाना माना व्यापारी बन गया था। लोगों में उसकी चर्चाएं होने लगी कि कैसे एक गांव का लड़का इतने बड़े होटल चैन का मालिक बना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कुछ बनने का सोचते हैं तो बाधाएं तो आती है, मगर जो उन्हें पार करने का साहस रखता है वही सफल होता है।